सबसे पहले अपने आप से एक वादा करो। वादा क्या है? वादा यह है कि मैं वीडियो पूरा देखूंगा या मैं ये वीडियो पूरा देखूंगी। चाहे ये वीडियो 8 मिनट का बने, 10 का, 12 का, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट रिटन नहीं होता है। ठीक है? ये वीडियो आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? आप एक डिग्री में अपनी लाइफ का 10% इन्वेस्ट करने वाले हो। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 60-65 साल। तो एमबीबीएस क्या है? 6 साल। विच मीन्स 10% आप दे ही रहे हो। एंड एन इन्वेस्टमेंट, आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्नड मनी, 30 से 35 लाख का खर्चा। टॉपिक क्या है वीडियो का? वो ये है, क्या 2025 में एमबीबीएस अब्रॉड वर्थ है या नहीं? पूरा डिकोड करेंगे इस टाइटल को, इस वीडियो। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। मैं कौन हूं? आई एम उबैर फयाज, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज ढाका, आपके सामने। आज बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो पिछले 2 साल से स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसे उभर रहा है जैसे मानो कि इसके बगैर अब कुछ नहीं है। तभी जाके आपने सुना होगा कि मेडिकल फील्ड सैचुरेट हो रहा है, सैचुरेशन आ रही है। क्या है ये सैचुरेशन? क्या सच में सैचुरेशन है? क्या ये पैसों का वेस्ट माना जाएगा या फिर वर्थ इट कोई चॉइस है? वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। सबसे पहले, क्या 2025 में एमबीबीएस अब्रॉड वर्थ इट है या फिर वेस्ट ऑफ मनी? क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है? क्या सैचुरेशन कितनी इफेक्ट करने वाली है? एफएमजी और नेक्स्ट एग्जाम क्या हो रहा है? ठीक है? कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी चाहिए? जो भी आपको कंट्रीज इस वक्त इनवाइट कर रही है एमबीबीएस के लिए, बाय फॉलोइंग जो भी हमने इंडिया में नेशनल मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइंस वगैरह दिए हैं, सबको इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद एक एक करके कंट्री वाइज डिकोड करेंगे। देन आपको एक स्मूथ और स्विफ्ट एक्शन लेने में या फिर एक बढ़िया ट्रांजिशन में आपको एक अच्छी कंट्री के साथ चूज करने में बेहतरी। तो सबसे पहले चलते हैं एमसीआई या नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूल्स की तरफ। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो भी कंट्री में, जिस भी कंट्री में बच्चा एमबीबीएस करने जाए, उसको सबसे पहले 4 चीजों के ख्याल रखने। वो चीजें क्या है? नंबर 1, बच्चे का नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये गाइडलाइन सबसे पहले? क्योंकि जब आप बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करोगे, उसके बाद आपको कंट्री की रिकॉग्निशन चेक करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। दिस इज नंबर 1 गाइडलाइन। नंबर 2, आप जिस भी कंट्री में एमबीबीएस करने जा रहे हो, आपको उस कंट्री की एक मैंडेटरी इंटर्नशिप करना जरूरी है। ये नंबर 2 गाइडलाइन। नंबर 3 गाइडलाइन वो क्या है? वो है कि जिस भी कंट्री से आप एमबीबीएस करके आ रहे हो, आपको उसके बाद अपनी कंट्री का, मतलब इंडिया का, एक लाइसेंसिंग एग्जाम क्वालिफाई करना है, जिसको अभी एफएमजी बोला जाता है, जो अब नेक्स्ट एग्जाम कहलाया जाएगा। वो क्वालिफाई करके आप इंडियन मेडिकल डॉक्टर बन जाते हो। जो ही आप ये गाइडलाइंस फॉलो करते हो, देन यू आर ए मेडिकल डॉक्टर, मतलब इंडियन मेडिकल डॉक्टर। अब कौन कौन सी कंट्रीज इन गाइडलाइंस को फॉलो करती है वो देखेंगे। उसके बाद आपको कौन सी कंट्री अच्छी लगेगी वो आप चूज करो। पहले नंबर पे आती है बांग्लादेश। सबसे अच्छी दिमाग में रहने वाली कंट्री, सबसे ज्यादा अभी पेरेंट्स के दिमाग में भी यही चलता है। और आपने कश्मीर में भी, मैं कश्मीर से ही हूं तो ज्यादा वाकिफ वहीं पे ही रहूंगा, आपने कश्मीर में ये सुना होगा कि कहाँ कर रहा है एमबीबीएस, तो बांग्लादेश में। एमबीबीएस अब्रॉड की जब भी बात आती है, बांग्लादेश इमर्जेस एज टॉप प्रेफरेंशियल चॉइस अमंग द स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली कश्मीरी स्टूडेंट्स। ठीक है? तो बांग्लादेशी क्यों? सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके। ऐसे बांग्लादेश इंडिया के मतलब बिल्कुल करीब, क्या इंडिया ही मान के चलो, क्योंकि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा कि मैं दूसरी कंट्री में। कल्चरल हैबिट्स भी सेम है, फूड हैबिट्स भी सेम है, इवन लैंग्वेज भी 80% सेम ही है। क्यों? अगर मुझे पहले के 6 महीने बंगाली नहीं आती थी, मैं कम्युनिकेट कैसे करता था? हिंदी में ही। यहाँ सबको हिंदी समझ भी नहीं आती, समझ आती है और बोल भी रहते हैं। मतलब बढ़िया से आप बाहर जाते हो, दुकान पे जाते हो, या आप टीचर से कम्युनिकेट करते हो, हिंदी, मतलब ये तो एशिया में तो लगभग 80% लोगों को हिंदी आ ही जाती है। सेम इज द केस इन बांग्लादेश, हिंदी सबको आती है, विच मीन्स आपको लैंग्वेज भी आप सेम मिलेगी। और पर्टिकुलरली एजुकेशन, एमसीआई, नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइंस होती है, वो एक ही कंट्री 100% फॉलो करती है विद देयर सिलेबस एज वेल, दैट इज ओनली एंड ओनली बांग्लादेश। अब आप बांग्लादेश आ रहे हो,
आपको यहाँ पे बुक्स भी सेम मिलेगी, जो आप इंडिया के मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो वही बुक्स आपको बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने को मिलेगी। मुझे क्यों पता है, मैंने 1 साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से पढ़ा है। आपको पता है, ये मेरी लाइफ हिस्ट्री, जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स यहाँ पे है उनको पता है कि मैंने 1 साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बीएससी रेडियोलॉजी पढ़ा था। वहां पे एमबीबीएस और पैरामेडिकल कोर्सेज की क्लासेस जो है वो सेम होती थी, मतलब कंबाइन होके पढ़ाते थे, क्योंकि एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम वो तो सब सेम ही है ना। तो जो मैंने वहां देखा वो मैंने यहाँ पे भी देखा। फर्क क्या है? कुछ नहीं। इवन यहाँ पे आपको वो शेड्यूल मिलेगा या वो करिकुलम के हिसाब से आप बीएमडीसी के अंडर पढ़ते हो, आपकी एफएमजी की प्रिपरेशन बूस्ट हो जाती है। ये मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। आप एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम तो पढ़ते ही हो, उसके साथ यहाँ के मतलब बीएमडीसी के हिसाब से आपको वो एग्जामिनेशन पैटर्न मिलता है जहां पे आप आइटम कार्ड, टर्म और प्रोफ पढ़ते हो। मतलब आप एक क्वेश्चन 4 बार रिवाइज करते हो। ये क्या है ये एग्जामिनेशन स्कीम? मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, आप मेरे चैनल पे जाओगे वीडियोस पे, व्हाई एफएमजी पासिंग परसेंटेज ऑफ बांग्लादेश इज हाई, वो मैंने वीडियो डाला है, आप चेक कर सकते, उसमें आपको डिटेल मिलेगा। तो यहाँ पे बोलने की बात क्या है? ये बोलने की बात है कि एफएमजी में आपको थोड़ा एज मिलता है इस जैसे एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ, ताकि जब भी आप फिर एफएमजी में बैठते हो, दैट इज व्हाई बांग्लादेश इमर्ज करता है टॉप एफएमजी। तो जब आप बांग्लादेश देखते हो तो आपके लिए एक स्विफ्ट एक्शन, स्विफ्ट मूव, स्विफ्ट चॉइस बन जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ का एफएमजी परसेंटेज साल बसर बढ़ता जा रहा है, वो यहाँ के एग्जामिनेशन स्कीम से। तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का देख रहे हो, योर फर्स्ट प्रेफरेंशियल चॉइस शुड बी बांग्लादेश। सेकंड क्या होगी? दैट इज रशिया। उसके बारे में मुझे डिटेल से नहीं पता है, बट यहां तक पता है कि वहां थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज है दैट इज वहां का क्लाइमेट। वहां के विंटर्स बहुत ही ज्यादा हार्श है, एंड लैंग्वेज वो रशियन बोलते हैं। आपको वहां के पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है तो रशियन में करना है, ठीक है। तो वहां मतलब आप वार्ड में जाते हो, चाहे आपकी क्लासेस जो है वो अगर इंग्लिश में भी होती है, बट आपको पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करता है रशियन लैंग्वेज, एंड दैट इज क्वाइट टफ। दैट इज व्हाई मैंने सेकंड पे रखा है। नंबर थर्ड विल बी कजाकिस्तान, नंबर 4 विल बी उज्बेकिस्तान, एंड नंबर 5 विल बी ईरान। मैं ईरान को नीचे क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि वहां की सिचुएशन अभी तक वहां उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है जहां पे आप खुद को जो है उस एनवायरनमेंट में पाओगे कि आप खुद को प्रिपेयर कर पाओगे मेडिकल एजुकेशन। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा एक वॉर जैसी सिचुएशन वहां पे अराइज हो गई थी। नो डाउट वॉर जैसी सिचुएशन तो अभी हर किसी कंट्री में, बट वहां पे थोड़ा टेंस हुआ। अभी भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहां पे, आपको क्या ड्रॉबैक्स है, या फिर ड्रॉबैक्स को छोड़ो, वहां पे आपको क्या मतलब बेनिफिट्स थे? सबसे पहले अगर आप ईरान का देख रहे थे, वहां आपको बजट फ्रेंडली क्या वेरिएबल बजट वाले कॉलेज मिल जाते, मतलब आपका पूरा एमबीबीएस 17 लाख में कंप्लीट हो जाता है। यही अगर हम बात बांग्लादेश की करेंगे तो आपका पूरा एमबीबीएस 30 to 35 लाख में कंप्लीट हो जाता है, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फी। ईरान में आपको कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देती थी, बट यहाँ पे बांग्लादेश में आपको वैसी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अपार्ट फ्रॉम साग एमबीबीएस कोटा, जिसके थ्रू मैं एमबीबीएस परस्यू कर रहा हूँ। फ्री एमबीबीएस सीट्स होती है 21, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं। गर्ज क्या है, आप जो भी कंट्री चूज कर रहे हो आपको कुछ गाइडलाइंस की ख्यालात रखने होंगे। क्या गाइडलाइंस है? आप जिस भी कंट्री में, चाहे आप बांग्लादेश, रशिया, उज्बेकिस्तान, कोई भी कॉलेज चूज कर रहे हो, आपको देखना है क्या ये कॉलेज एनएमसी का लिस्टेड कॉलेज है, एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेज है, क्या ये कॉलेज डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में आता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है कि एमबीबीएस करके यूएसएमएल, प्लैब, एएमसी वगैरह दे दे। क्या ये कॉलेज डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में है? क्या इस कॉलेज का एफएमजी पासिंग परसेंटेज लास्ट 4-5 सालों का अच्छा रहा है या नहीं, या फिर ये कॉलेज कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? आप उस कॉलेज के एलुमनी से बात करोगे या फिर वहां के लोकल स्टूडेंट से बात करोगे, आप एक रियलिस्टिक फीडबैक लोगे जो आपको एजेंट्स और कंसल्टेंट्स नहीं देते। एजेंट्स और कंसल्टेंट्स तो हर किसी कॉलेज में आपको पूछेंगे कि ये कॉलेज तो सबसे बेस्ट, बट रियल फीडबैक आपको वही दे सकता है जिसने उस कॉलेज में चाहे पढ़ा हो या फिर उस कॉलेज का इस वक्त प्रेजेंटिंग स्टूडेंट या उस कॉलेज में अभी पढ़ रहा।
ठीक है। तो इन जैसे गाइडलाइंस को आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है, तब जाके आप अपने लिए एक अच्छा कॉलेज चूज कर सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या उस कॉलेज का एक एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, या फिर पंजाब की तरह जो वहां बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल करने जाते हैं वो खेत में कॉलेज होता है, फिर वहां से आके बोलते हैं मैंने बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी किया। अरे कहां, खेत में, उसका एसोसिएटेड हॉस्पिटल कहां है? जब तक एसोसिएटेड हॉस्पिटल एटलीस्ट 500 बेडेड ना हो, डोंट चूज दैट कॉलेज, क्योंकि मेडिसिन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब आप हॉस्पिटल ही नहीं देखते हो तो आप मेडिसिन में क्या करोगे? जब आपको नॉर्मल ही नहीं पता तो एबनॉर्मल में आप क्या उखाड़ोगे? डॉक्टर दीपक मारवान ने हमें बोला था, इसलिए मुझे याद है ये बात, उसी की बोली। तो जब भी आप कॉलेज चूज करोगे तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना। अच्छा, अब आपने कॉलेज भी चूज किया बढ़िया से, अब आप पढ़ रहे हो, अब आपको दिमाग में ये सता रहा है, अरे यार इतना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, क्या इंडिया में मेरी जॉब होगी? विच इज अबाउट सैचुरेशन। क्या सैचुरेशन है? देखो आपको पता है मेडिकल काउंसिल ने या फिर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोल रहे हैं कि हम सीट्स इंक्रीज करेंगे, एवरी ईयर हम 5,000 25,000 सीट्स इंक्रीज करेंगे। उस सीट इंक्रीमेंट से आपको दिमाग में ये आया होगा कि मेडिकल फील्ड इज नॉट सैचुरेटेड। देखो सैचुरेशन हर किसी चीज में है। जब तक आपके पास स्किल नहीं है, आप अपने पैशन को उस तरीके से चेज नहीं कर रहे हो जिस तरीके से आपको करना चाहिए था, तब तक आपको हर किसी फील्ड में सैचुरेशन दिखेगी। अगर आपको कोलिसिस्टेक्टोमी या फिर अपेंडिसेक्टोमी, जो भी आपको बेसिक सर्जरीज है वो आपको आती है, आपको कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जूनियर रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो राइट फ्रॉम द एंडिंग ऑफ योर एमबीबीएस। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया है, आप बोल रहे हो कि हाँ पहले एमबीबीएस कंप्लीट करता हूं, फिर इंटर्नशिप के दौरान या फिर फाइनल ईयर में फाइनल प्रॉफ खत्म करके उसके बाद मैं एफएमजी की तैयारी करता हूं, उसके बाद एफएमजी करके घर जाके मैं 2 साल ड्रॉप लूंगा, उसके बाद पीजी निकालूंगा तो हो गया मेरा, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। इफ यू वॉन्ट यूर सेल्फ टू बी इन द सेफ जोन, आपको डे 1 से खुद को प्रिपेयर करना है। डे 1 से आपको खुद को मतलब सीरियस रखना है उस जैसे सिचुएशन में कि कल को मुझे कंपटीशन है बिटवीन द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया। जो क्रीम स्टूडेंट होते हैं ना, क्रीम स्टूडेंट, वही आपको नीट पीजी में कंपटीशन देगा। अब आपको पता है, अब आप नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एग्जाम इंप्लीमेंट होने वाला है, विच मीन्स आप सभी अब एक ही लाइन पे हो, कंपटीशन इंटेंस है। ये तो जाहिर सी बात है इंडियन स्टूडेंट्स को एज तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि क्या वो तो वहां पे सबसे पहले थोड़ा सा क्लिनिकली साउंड होते हैं। बट तभी आपको एज मिलेगी जब आप यहाँ पे वो कॉलेज चूज करोगे जिसका एक अपना एसोसिएटेड हॉस्पिटल, विच मीन्स हॉस्पिटल एसोसिएटेड एक मेडिकल कॉलेज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सैचुरेशन की बात करूं मैं, सैचुरेशन अगर मैं बोलूं तो नहीं, मेरे लिए तो सैचुरेशन नहीं। पता नहीं आपने क्या सोचा होगा। सैचुरेशन देखो, बीटेक इंजीनियरिंग हम बोलते थे सैचुरेटेड है, कोई नहीं लग रहा है। मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल्स, अभी भी बच्चे एडजस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, हम अभी भी बोलते हैं बीटेक फेल है। कहां से फेल है? जब तक आपके पास स्किल नहीं है आप क्या करोगे उस फील्ड में? सेम इज द केस हियर। जब तक आपको मेडिसिन में बेसिक एबीसी नहीं पता है, आपको ना कोई कॉलेज हायर करेगा, ना कोई कॉलेज आपको, ना कोई हॉस्पिटल आपको हायर करेगा, चाहे क्लिनिकल हो नॉन क्लिनिकल। फिर क्या होता है, फिर वही बच्चे जो है गल्फ कंट्रीज में जो है शिफ्ट हो जाते हैं। सबसे पहले अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का देख रहे हो, अब आपने चूज कर लिया कॉलेज, डे 1 से आपको एफएमजी के लिए प्रिपेयर करना होगा, थोड़े से एमसीक्यू स्टार्ट करने होंगे, ताकि थर्ड ईयर में जब आप पहुंचो उसके बाद आपको खुद ब खुद एक रिदम आएगी, आप खुद एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करके नीट पीजी में सीट निकालोगे एंड सैचुरेशन इज डन। वंस योर नीट पीजी इज डन, फिर कहां की सैचुरेशन? नीट पीजी के सिलेक्ट होने के बाद बच्चा, कोई भी बच्चा आपको घर पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छी ब्रांच में रेसिडेंसी कर रहे हो, आप पीजी फर्स्ट ईयर हो, आप दूसरे साइड से हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो फिर कहां से सैचुरेशन? सैचुरेशन तो अभी प्लेन एमबीबीएस वालों को भी नहीं है, क्योंकि जूनियर रेजिडेंसी पोस्ट है। अगर आपने अच्छे से अपने एमबीबीएस के दौरान प्रिपेयर किया है, आप अच्छे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 60,000 रुपीज की सैलरी वाली जॉब अच्छे से अपने आप को दिलवा सकते हो जब आपने लेकिन मेहनत की हो। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप के बाद एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर आपको कहाँ की नॉलेज होगी वो तो मुझे भी नहीं पता है। तो सैचुरेशन इज नॉट एट ऑल। चाहे कितनी भी सीट्स इंक्रीज हो, कितनी भी सीट्स इंक्रीज हो, स्किल मैटर करता है। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो।
अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का देख रहे हो 2025 में, देन इट इज अ गुड चॉइस। ठीक, आपके लिए बढ़िया चॉइस है। आप जो भी कंट्री चूज कर रहे हो, मेरी आपको कहीं पे जरूरत पड़ेगी कॉलेज सिलेक्शन में, कंट्री चूज करने में, किस कॉलेज का एफएमजी कैसा है, किसने कैसे अलुमनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैंने अपना नंबर टेलीग्राम, ये मैंने अपना नंबर लिंक में रखा है, पिन कमेंट्स में आप जाओगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैंने तीनों लिंक्स दे रखी है। आप मुझे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, मैं आपको हर दम हर पल सपोर्ट करूंगा आपके डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि इट इज द मैटर ऑफ 10% ऑफ योर लाइफ एंड द हार्ड अर्नड मनी ऑफ योर पेरेंट्स, उसको जाया ना होने दो। लेकिन अगर आपका पैशन नहीं है, अगर आपको लोगों को खिदमत करना, लोगों को अगर हेल्प करना आपको अच्छा नहीं लगता है, देन दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू। मैं क्लियर बताता हूं क्यों। अगर मेरे सामने एक बंदा कोलैप्स हो रहा है, मेरे ऐसे ऐसे थरथराहट हो रही है, मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता हूं, फिर मैं क्या करूं? जब तक अपने आप में आपको ये नहीं होगा कि अगर मेरे सामने कोई मर रहा है, कोई पेन में है, मेरी वजह से अगर उसको थोड़ा सा राहत मिल सकती है या मैं उसको किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता हूं, अगर आप उसके सामने नहीं जा रहे हो, देन आपके लिए फील्ड नहीं है। ठीक है, तो डेली मेरे मतलब सामने ऐसे एग्जांपल्स आती है जहां पे मुझे लगता है कि आई एम रियली मेड फॉर इट। तो वो अगर आप में है, देन आप डिग्री को भी एंजॉय करोगे, अपने पैशन को जब आप चेज करोगे, आपको पता नहीं लगेगा ये 6 साल कहां से गुजरे और आप अच्छे डॉक्टर कब बने, आप सैलरी लेना स्टार्ट कब किया। तो इफ यू आर चूजिंग एमबीबीएस अब्रॉड, बी रियलिस्टिक विद योर चॉइसेस। सबसे पहले चॉइस बांग्लादेश रखो, उसके बाद रशिया, एंड देन गो फॉर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बाकी जो भी कंट्रीज है, क्योंकि उनका एफएमजी ठीक ठाक नहीं है। उन्होंने उस जैसे एलुमनी प्रोड्यूस नहीं किए जो बांग्लादेश एवरी ईयर प्रोड्यूस करता जा रहा है। एफएमजी पासिंग परसेंटेज 44 से ज्यादा उभरता जा रहा है बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का एग्जामिनेशन सीखी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। तो होप करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। थोड़ा सा मैंने आज रूम पे ही वीडियो बनाना चाहा, ये मेरे पीछे अपना डेस्क पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।